ये जो स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, हमने ओबीसी कमीशन ने आज हमारी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी है, सबमिट कर दी है और अब आगे स्टेट गवर्नमेंट को उस पर काम करना है। लॉटरीज वगैरह जो भी होगी उनका वो करके आगे प्रोसेस करेंगे। ओबीसी को रिजर्वेशन बेसिकली देने की बात है, वो अब रिपोर्ट दे दी है हमने, तो अब इनका इलेक्शन का प्रोसेस ये कमेंस कर सकते हैं। लॉटरी प्रोसेस करके इलेक्शन जो कमिश्नर साहब है वो आगे इलेक्शन का प्रोग्राम सारा शेड्यूल डिक्लेयर करेंगे। और हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि भाई आप जैसे ही ओबीसी कमीशन रिपोर्ट देता है उसके बाद इनको टाइम फ्रेम किया सभी को, उसके तहत सभी काम कर रहे हैं। सर, पहली बार जो है 76 लाख परिवारों के ऊपर सर्वे किया गया है। किस तरीके से इस रिपोर्ट के आने के बाद में ओबीसी वर्ग जो है उसको एक कहा जा सकता है कि राहत मिलेगी? देखिए, ओबीसी कमीशन जो ये सेटअप हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हुआ है सेटअप, पहली बार हुआ है और पहली बार हुआ है। और ये ओबीसी कमीशन ने हमने जो इसमें बहुत सारा काम किया, बहुत ही टीडियस काम है हमारा। इसमें हमने बहुत ही रिगरस इंपेरिकल इंक्वायरी थी, हमने पूरी की। हर संभाग पर हम सब गए, सबके मौखिक और लिखित में उनके सजेशन सुने। सभी राजनीतिक पार्टियों से हमने राइटिंग में लिखा के लिया कि आप इनके बारे में बताओ क्या चाहते हो, आप ओबीसी को आरक्षण देने के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करो। हर पार्टी से हमने लिया, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने ये लिख के दिया हो कि भाई इनको नहीं मिलना चाहिए, सभी ने लिखा के देना चाहिए। सर, आज आप मुख्यमंत्री जी से मिले, तमाम जो मंत्री यहाँ पर जोगराम पटेल जी हो, थावर सिंह खर्रा जी हो, दिलावर साहब हो, कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं सर मुख्यमंत्री ने। देखो, ऐसा उस पर कुछ नहीं, उन्होंने जो चीज़ है कि जो हमारे कमीशन को जो जो चीज़ें की आवश्यकता थी संसाधन थे उपलब्ध कराए, और उन्होंने यही कहा भाई हमने ये दिए, उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट तैयार करके हमारे को तुरंत दे दी। अब हमें चुनाव के लिए मददगार होगी और गवर्नमेंट इस रिपोर्ट पे तरजीह दे करके आगे उनको जो प्रोसेस करना है रिकमेंडेशन के बाद में उनका पार्ट है, वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो उनकी बात है। सर, सर्वे में किस तरह के पैरामीटर्स का देखो, सर्वे में हमने क्या है कि बेसिकली सर्वे जो हमारा है ना, वो हमारा 19 पॉइंट का प्रोग्राम था और हमने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, एम्प्लॉयड बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्ड और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, इन सब एंगल पर हमने काम किया है और उसमें लेकर के उसके बाद हमने डाटा लेकर के और फिर हम हमारी रिपोर्ट हमने जो बनाई है वो हमने गवर्नमेंट को सौंपी है। सर, कितने फीसदी जो आरक्षण का लाभ अभी? वो देखिए, ऐसा इट इज टू मच कॉन्फिडेंशियल नाउ। We have submitted state government, then it is up to the state government how they implement the recommendation advanced by this commission. Thank you. लगभग कितने पेज की सर रिपोर्ट? बता दिया, 74 लाख समथिंग है हमारा सर्वे, 74,85,000 के अराउंड है। लेकिन हमने जो किया, डाटा हमारा पूरा हमारे पास आया है, जो सर्वे करवाया हमने, डाटा हमारे पास पूरा आया और उसको हमने, ये एक वन ऑफ द आधार है, लेकिन और आधार है, जन आधार भी है। जनसंख्या भी 20% बढ़ती है, 2011 के बाद में 20% बढ़ी है जनसंख्या, वो भी है। और जो पैरामीटर्स है विद इन द ब्रैकेट ऑफ द लॉ है, जो कानून में विधि सम्मत ढंग से रिकमेंडेशन दी जा सकती है, हम दे सकते हैं, वो हमने पूरी दी है। सर, लगभग कितने पेज की है रिपोर्ट? ये ऐसा, इसके 2 पार्ट में, ए पार्ट बी पार्ट है। करीब ये 1000 के अंदर ही मानो आप, 900 के आसपास, 800-900 पेज है करीब। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि सर क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा क्या? देख, इट इज अप टू द गवर्नमेंट दैट वेदर दे ड्रॉप इट इन द पब्लिक डोमेन और कीप इट कॉन्फिडेंशियल, बट वी आर no supposed to speak anything regarding the recommendation because we have already finished our work now. तो हमने दे दिया, अब उसके बाद गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है, वो गवर्नमेंट कैसे करती है, इस पे क्या बात करते हैं वो आगे गवर्नमेंट का। अगर थोड़ा समय और मिलता और बेहतर तरीके से हो सकती है नहीं, इस देखिए, ऐसा है कि कोर्ट ने जब फ्रेम कर दिया टाइम फ्रेम कि 5 अगस्त तक आप रिपोर्ट दे दो, तो हमने, हमारा काम भी हमारा पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं कि हमने कोई किया, हमारा काम बहुत पहले से चल रहा है। तो किस तरह के सुझाव मिले सर ओबीसी परिवार? सुझाव हमारे को ये मिलेगा, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो अभी मिल रहा है उस रिजर्वेशन को बढ़ाने के बारे में सभी कॉर्नर से हमारे पास में रिकमेंडेशन आई है और हमने उसको एग्जामिन किया है और हमने एग्जामिन करके बाद में हमारी रिपोर्ट तैयार की है। मेंबर्स सब हमारे यूनिनिमसली हमने सबने सहमत होकर, मेरे साथ 4 हमारे ऑन मेंबर्स हैं और हमने सबने सहमत होकर के, किसी की कोई डाइसेंटिंग व्यू नहीं है। No political party is there, no any platform is there, everyone is in mood, even including the state government, they are willing to provide the reservation for OBC, so as to watch the interest of the OBC के OBC में जो कास्ट है, बोराणु जातियाँ है, 92 कास्ट है अभी, उसमें सभी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके,
ये सोच करके ही रिपोर्ट दी गई है। तो सर इसमें सभी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए उसमें कैसे पैरामीटर कुछ किया है? पैरामीटर से यह कि भाई उसमें मैंने बताया ना, उनका आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है और राजनीतिक पिछड़ापन है। मतलब एजुकेशनल जो इनके लिए जैसे मान लो क्रीमी लेयर है तो वो एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रीमी लेयर है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्रीमी लेयर नहीं है। अगर क्रीमी लेयर का कोई है तो भी वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में तो आदमी आएगा, लेस आ सकता है। सर एक 21% आरक्षण राजस्थान में मिल रहा है ओबीसी को, सर एमबीसी को राजस्थान में अलग से 5% आरक्षण मिल रहा है, तो इस रिपोर्ट में क्या अलग से इसमें देखिए ऐसा नहीं है। हमारे पास में ओबीसी में जो कास्ट कवर हो रही है, जिसमें एमबीसी वाले भी कोई आ रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास में जो शेड्यूल्ड जो 92 कास्ट है हमारे सोशल जस्टिस साइट पर, उसमें हमने उन पर फोकस करके काम किया है। और हमारा काम इतना ही है कि ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में, मीन्स के म्यूनसिपलिटी में और पंचायती राज संस्थानों में कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जांच करके हमने रिपोर्ट दी है। बहुत गहनता से अनुभवजन्य आंकड़े जुटाए हमने और हमने सबने मेहनत करके और काम किया। और आपके माध्यम से मैं कहना है मेरे को यही है कि ओबीसी के लिए जो हमने करके दिया है वो उन तक लाभ पहुँचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वो सारे कुछ वार्ड तो ऐसे होंगे जिसमें ओबीसी के लोग ही नहीं होंगे, तो ऐसे एरिया में क्या? देखिए ऐसा है कि ओबीसी के लिए जो ऐसा वार्ड आरक्षित करने का काम अब लॉटरी वो निकालेंगे, कौन सा वार्ड आरक्षित करते हैं। हमने इनके लिए जो काम करना हमारा काम किया। मैं तो आपके माध्यम से एक बात बोल रहा हूँ कि ओबीसी का कमीशन ऐसा कमीशन है जो पहली बार जनता के सामने सच का सामना करने में गए हैं। मतलब कोई बंद रूम में बैठ के रिपोर्ट नहीं बनी है, रात को बनाई सुबह दे दी, ऐसा नहीं है। हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी हमारे काम में रखी है और आपने हमारे चैनल हमारी बातों को हर जगह संवाद हुए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक पहुँचाए और सुझाव लोगों के लिए। और आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत, आप इतनी देर तक मेरा वेट किया, आप लोग रुके रहे। और लेकिन मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि ओबीसी के इंटरेस्ट के लिए जो काम हुआ है वो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन तक लाभ मिलेगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ हमने रिपोर्ट साबित दी है, सबमिट। थैंक यू। ओके, थैंक यू।